नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा उदास भाव से कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कहकर वो रोने लगा। गुरुजी मुस्कुराए, शांत भाव से उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, इसका अर्थ है कि तुम उनसे ऊंचे हो। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्र। कई बार हम बातों को एज इट इज़ ले लेते हैं और दुखी, परेशान, उदास हो जाते हैं। लेकिन यदि उसके सकारात्मक पहलू को देखा जाए तो सचमुच हम अपने आप को ऊंचा महसूस करते हैं। और ये सच भी है कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं। इसलिए हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। दूसरे क्या कह रहे हैं उस बात को अनदेखा करते हुए। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ईश्वर को साथ लेकर चलें तो बड़ी परिस्थितियां भी खेल अनुभव होंगी। जो लोग अपने बुरे परिस्थितियों में खुद को अकेला व कमजोर समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उनके साथ है। जब हम सही अर्थ में अपना सब कुछ संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित करते हैं, तो वे भी हमारा साथ निभाने के लिए बंध जाते हैं। हम रोजाना परमात्मा को माता पिता के रूप में याद करते हैं, तो खुद को उनकी संतान निश्चय कर अपने सारे मन के बोझ उस परमात्मा को सौंप दें। फिर आपके बुरे से बुरे हालातों में भी वे ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव, मान अपमान, निंदा स्तुति की बातें तो आती ही हैं। या यूँ कहूँ कि एक बड़ी चट्टान पे दरार कभी कभी आ जाती है। लेकिन मित्रों, दरार आने का भाव ये नहीं है कि आप टूट गए। इसका भाव ये है कि आपकी परीक्षा ली गई लेकिन आप छिन्न भिन्न नहीं हुए। सचमुच जितना हम आंतरिक रूप से सशक्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, उतना ही बाहरी तौर पे जितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आएं, लेकिन वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। इसीलिए खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखना, मानसिक रूप से मजबूत रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आइए आप स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें। इन्हीं सुंदर शुभ भावनाओं के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। सारे दिन में हम बहुत विचार करते हैं। हम सबका लक्ष्य ये होता है कि हमें जीवन को अच्छा बनाना है। हम जीवन में सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, परंतु हमें कोशिश यह करनी है, क्योंकि जैसे आप विचार बनाएंगे, जिस प्रकार के आप विचार बनाएंगे, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। और जैसे आपकी जिंदगी बनेगी, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली वह जो आपके विचार वैसे बन जाएंगे, तो जिंदगी वैसी बनेगी ही बनेगी। फिर आपको कोशिश नहीं करनी है। देखो, थोड़ा ध्यान से समझो। पहले जब आप विचार बनाएंगे तो जिंदगी बनेगी, फिर जिंदगी बनेंगे तो विचार आपको ऑटोमेटिक आएंगे। ये दोनों का इंटरकनेक्शन है। तो जो आपको फोकस करना है, भले आप बनाना जिंदगी चाहते हैं, परंतु फोकस विचारों पर करिए। जब आप सुख के विचार करेंगे, शांति के विचार करेंगे, आनंद के विचार करेंगे, तो ऑटोमेटिक वह विचार है आपकी जिंदगी को सुखमय और आनंदमय बना देंगे। समझ गए? नमस्कार। मित्रों, अध्यात्म एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी शिक्षाएं देता है। और उनमें से एक शिक्षा ये कि सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं। कई बार मित्रों, केवल हम लेने की भावना रखते हैं कि लोग मुझे दें, लेकिन लेने की भावना छोड़ करके यदि हम देना शुरू कर देते हैं तो सचमुच जीवन सुंदर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और ये भी सत्य है, जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम अच्छी से अच्छी चीज़ ही दूसरों को दें, बिना ये कामना रखे हुए कि वो मुझे क्या दे रहे हैं। तो आइए अच्छी सुंदर चीज़ें देने के संकल्प के साथ ये भी देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट हमें क्या देने आ रहा है। आप ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय के संपर्क में भी आए
तो कैसे इस विद्यालय के संपर्क में आना हुआ? क्या अध्यात्म के प्रति एक रुझान, रुचि, मेडिटेशन के लिए रुचि, कौन सी चीज़ आपको यहाँ खींच लाई? एक्चुअली रुझान तो शुरू से ही था और मेरे जहन में कुछ खोज चल रही थी कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ मिले कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं भी गई हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नहीं गई। कि जब दुख होता था तो आदमी ढूंढता है कि मैं इस मंदिर जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ। मैं भी गई, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। मुझे लगता था कि ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। और उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते एक बार ऐसा हुआ कि आस्था चैनल पे मैं शिवानी बहन को सुन रही थी, तो वो उनकी बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट की। फिर ये होता था कि मैं उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाई, ये बहुत एक अलग बात हो गई। लेकिन हाँ, मैं वो हमेशा सुनने लगी। और जब मैं शूटिंग पे जाती थी तो अगर मैं उस टाइम पे नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मैं एक रिकॉर्डर लगा देती थी और आने के बाद उसको सुनती थी और सुनने के बाद उस पर मनन करती थी। बहुत सारे, हर इंसान में एक टेंडेंसी होती है जो आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो मुझ में भी थी। बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारी ये कहना चाहिए कि बहुत सारी शायद खामियां थी जो मैं नहीं समझ पाती थी। उसके माध्यम से मैंने अपने आप को जब चेक करना शुरू किया तो मैं बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ चेंज लाया मैंने अपने आप में, और मैं जुड़ती चली गई। वो जुड़ते जुड़ते एक समय ऐसा आया कि बोरीवली सेंटर से मुझे पुश किया जाता था कि बहन आप जाइए, आबू जाइए, आबू जाइए। मैं कहती थी पता नहीं ये क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आबू जाइए, आबू जाइए, क्या है आबू में। जी जी। तो वो मुझे कहते थे कि आप एक बार जाइए तो सही। टाइम होता नहीं था उस समय, शूटिंग्स बहुत रहती थी। तो फिर 2-3 साल ऐसा निकलने के बाद मैंने कहा अच्छा इस बार मैं जाऊंगी जी। और जब मैं आई तो यहाँ कुछ जादू है। वो जादू ने मुझे फिर ऐसा असर किया कि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मैं बहुत रोई, मुझे जाना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस चीज़ की तलाश में थी ना, वो तलाश मेरी पूरी हो गई है। और उस समय ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा पंछी बन गई हूँ जिसमें एक बहुत जान आ गई है, बहुत शक्ति आ गई है। जहाँ वो खालीपन था, वो खालीपन खत्म हो गया था। मित्रों, जब भी व्रत की बात आती है तो हम केवल अन्न और जल के व्रत के बारे में सोचते हैं, लेकिन आध्यात्म हमें मौन व्रत की भी शिक्षा देता है। मौन व्रत हमें शोर से शांति की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और मौन व्रत जब हम कहते हैं तो केवल मुख को बंद रखने की बात नहीं कहते, लेकिन मौन व्रत का सच्चा अर्थ है मन को शांत रखना। और ये एक बहुत बड़ी कला है, मन को हम व्यर्थ और अनावश्यक विचारों से मुक्त रखें। यही सुंदर मौन व्रत, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारीज़ भी सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे वो मन को शांत रखने की कला जन जन को सिखा रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवरात्र में चैतन्य देवियों की प्रस्तुति देश के विभिन्न जगहों पर दिखाई जाती है, जिनमें उनके आध्यात्मिक भाव को स्पष्ट कर बताया जाता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज बिलहरी सेवा केंद्र द्वारा राजयोग भवन में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अशोक रोहानी जी, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज जी, सेवा केंद्र संचालिका बी.के. बाला दीदी जी एवं बी.के. विमला दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और दीप प्रज्वलन से झांकी का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही जबलपुर विजयनगर सेवा केंद्र द्वारा भी चैतन्य देवियों की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें चौरसिया समाज के कार्यकारिणी सदस्य शैलेश चौरसिया जी, सेवा केंद्र संचालिका बी.के. पूजा दीदी जी, बी.के. विमला बहन एवं बी.के. विनीता बहन मुख्य तौर पर मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन से इस झांकी का विधिवत उद्घाटन किया गया। मित्रों, खूबसूरत लोगों की ये निशानी होती है कि वो सभी की खूबसूरती को ही देखते हैं। खूबसूरती बाहर की नहीं, लेकिन आंतरिक खूबसूरती को देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से खूबसूरत हो वो अंदर से भी खूबसूरत ही होगा, लेकिन ये तय है कि जो अंदर से खूबसूरत है वो बाहरी तौर से यदि उतना अच्छा न भी हो
तो भी लोगों का आदर्श होता है, लोगों का सम्मान और स्नेह पात्र होता है। और बाहरी खूबसूरती को बढ़ाने में लोग हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने में केवल हम ही अपनी मदद कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, इस पर ज़ोर लगाएं, मेहनत करें, अपनी पूरी तरह से अपने आप को झोंकें कि मैं कैसे अपनी आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाऊं। और खूबसूरती बढ़ाना अर्थात अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर करते चलना और साथ ही अपनी योग्यताओं को, गुणों को विकसित करते चलना। तो इस आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने का सुंदर संकल्प लें तो निश्चित रूप से औरों के लिए आप प्रेरक बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाएंगे ना? ज़रूर बढ़ाइएगा। कल पुनः ऐसे ही सुंदर सुंदर बातों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के